गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 8.4 कक्षा 10 की। अब इसका पहला प्रश्न है अपने पास, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में इसी प्रश्न को पढ़े हैं तो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कोट ए। यानी हम इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोट ए के पदों में अपने को व्यक्त करना, अपने को इसका आंसर कोट के अंदर लाना है। तो अब जैसे फर्स्ट ले रहे हम साइन ए। अब देखो साइन ए को अपने को कोट ए के पदों में लिखना है अपने को। तो साइन और कोट के अंदर हम संबंध देखें तो रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोट, तो देखो अपने पास डायरेक्ट संबंध तो अपने पास है नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, साइन को मैं बदल रहा हूँ कोसेक के अंदर। तो देखो कोसेक और साइन में हम संबंध देखें तो वो होता है अपने पास कि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोसेक इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। तो इसको लिखा मैंने 1 कोसेक थीटा, ये अपॉन कोसेक थीटा। थीटा की जगह ए आ रहा तो हम ए लिख लेंगे, ये ए लिख लिया मैंने। अब जैसे इसको कोसेक आया, अब कोसेक और कोट में हम संबंध देखें तो अपने पास कोसेक और कोट में संबंध होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये अपने पास एक रिलेशन होता है कोसेक स्क्वायर के साथ कोट का। तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है अपने पास, जबकि अपने पास रिलेशन है उसमें स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 इसके अंदर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया। इससे इसके मान में, इसकी वैल्यू में नो चेंज होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैंने इसके अंदर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया। 1 अब कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ साइन और कोट के अंदर संबंध आ गया। अपने पास साइन था अपने पास, इसको कोट के पदों में व्यक्त कर दिया। अब सेकंड लेवे हम, तो सेकंड है अपने पास सेक थीटा। अब सेक थीटा का आंसर हम किस में लाएंगे, कोट के अंदर लाएंगे। तो सेक थीटा, अब सेक थीटा और कोट थीटा में भी हम संबंध देखें तो अपने पास डायरेक्ट संबंध नहीं होगा। लेकिन देखो टेन का कोट के साथ संबंध है और टेन का सेक के साथ भी संबंध है। तो देखो सेक और टेन में क्या संबंध होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है। लेकिन स्क्वायर के साथ इसका रिलेशन है, जबकि यहाँ स्क्वायर नहीं लगा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रूट लगा के स्क्वायर लगा दिया। इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो रूट और स्क्वायर दोनों लगा दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखा मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब टेन और कोट में हम रिलेशन देखें तो टेन का इसके साथ रिलेशन होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट थीटा। ये अपने पास इसके साथ रिलेशन है। यहाँ क्वेश्चन के अंदर थीटा की जगह ए लिखा हुआ है तो हम सब जगह ए लिख लेंगे हम। तो ये इसके साथ रिलेशन करेंगे हम, तो 1 प्लस, अब टेन का किसके साथ, कोट के साथ 1/10 होता है। तो इसको लिखा मैंने 1 कोट स्क्वायर थीटा की जगह ए है तो ए लिख लेंगे हम। तो अब इसका हो गया अपने पास, इसका अगर एलसीएम लेवे हम तो इसका एलसीएम क्या होगा अपने पास कि कोट स्क्वायर ए। तो कोट स्क्वायर ए इसका एलसीएम हुआ तो 1 से इसको डिवाइड किया, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर गुणा करो तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस ये इसका इससे डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ये 1। तो अब देखो कोट स्क्वायर ए प्लस 1, अब इसके साथ रूट भी है स्क्वायर भी है तो हम रूट और स्क्वायर दोनों हटा दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, कोट ए। ये इसके साथ सेक के साथ कोट का संबंध आ जाएगा। सेक था, कोट के पदों में इसको हमने व्यक्त कर दिया। थर्ड देखिए इसका थर्ड पार्ट, तो वो कह रहा है कि टेन को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, तो टेन ए। अब देखो टेन और कोट में हम रिलेशन देखें तो अपने पास सीधा इसके साथ रिलेशन होता है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 कोट थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह लिखा मैंने 1 कोट ए, ये हमने इसको कोट के पदों में व्यक्त कर दिया। एक स्क्रीनशॉट ले।
प्रश्न 2, कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। इन इंग्लिश, राइट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ sec a। यानी सभी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उन सबको किसकी टर्म में चेंज करना, अपने को sec के टर्म में अपने को चेंज करना, sec के पदों में अपने को इसको बदलना है। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं साइन थीटा। ये साइन थीटा लिया मैंने। अब इसका आंसर किस में लाना, अपने को सेक थीटा में लाना है। तो अब देखो साइन और सेक में सीधा रिलेशन तो है नहीं, सीधा संबंध है नहीं, तो मैंने क्या किया, साइन को कोस के पदों में चेंज कर देता हूं। और कोस और सेक में अपने को पता है संबंध होता है कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा या कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा हो जाएगा। तो अब देखो साइन को मैं कोस में बदल रहा हूं, तो साइन और कोस में क्या संबंध होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। लेकिन ये संबंध देखें हम, स्क्वायर के साथ इसका संबंध आ रहा है। तो अब यहाँ अपने पास प्रश्न में स्क्वायर है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रूट लगा करके स्क्वायर लगा देता हूँ, रूट साइन स्क्वायर थीटा। इसके मान में कोई चेंज हुआ, इसकी वैल्यू में नो चेंज है। तो अब लिखा मैंने इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस थीटा और सेक थीटा में क्या रिलेशन होता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, ये इसका रिलेशन होता है। तो इस सेक थीटा को मैं इस तरह से लिख सकता हूं मैं, तो 1 माइनस, तो इसका लिखा मैंने 1/सेक थीटा। और देखो स्क्वायर है तो वापस मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब इसका एलसीएम ले हम, तो क्या आ जाएगा अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा। 1 से इसको डिवाइड किया, 1 से इसको डिवाइड करो, सेक स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो बचेगा क्या, -1, यही बच रहा है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1। देखो आंसर अपने पास साइन था, अपने को सेक के पदों में चेंज करना था, हमने सब जगह सेक लेके आ गए। तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो इस पे रूट भी है, स्क्वायर भी है, तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, तो ये सेक थीटा। अब प्रश्न आता है कि ऊपर वाले को क्यों रूट नहीं हटाया, तो इसके साथ देखो 2 टर्म है अपने पास, तो इस पर अगर होल स्क्वायर होता तो हम इसको रूट और स्क्वायर हटा देते हैं। अब देखो ये नीचे तो केवल सिंगल टर्म ही है अपने पास, एक ही पद है, तो इसका स्क्वायर भी हट गया, रूट भी हो जाए हट जाएगा। तो ये साइन थीटा को मैंने सेक की टर्म में अपने को सेक के पदों में चेंज कर दिया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखें हम, तो सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं इसका कोस थीटा। अब कोस थीटा को मैं चेंज कर रहा हूं किसमें, सेक थीटा की टर्म में चेंज कर रहा हूं। तो कोस थीटा, अब कोस थीटा, अब कोस और सेक के सीधा रिलेशन होता है अपने पास, सीधा संबंध होता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। तो ये सीधा इसका कन्वर्ट कर दिया हमने, इसको चेंज कर दिया सेक की टर्म के अंदर, सेक के पदों में। अब इसका थर्ड लेते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा को अपने को सेक के पदों में चेंज करना है, तो टेन और सेक में भी सीधा संबंध होता है। देखो कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो अब देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, जबकि अपने पास रिलेशन के अंदर स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर रूट भी लगा देता हूँ और स्क्वायर भी लगा देता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, किसके इक्वल है कि टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर इसके इक्वल है। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा -1। ये लो साहब, टेन थीटा भी मेरे को सेक की टर्म में चेंज हो जाएगा। इसके बाद चौथे भाग पे चले हम, तो अब कोसेक को चेंज कर रहा हूं मैं कि कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा, अब कोसेक को मेरे को सेक की टर्म में चेंज करना है, तो कोसेक और सेक में तो रिलेशन होता नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोसेक को पहले साइन के पदों में चेंज कर देता हूँ। तो कोसेक क्या होगा, 1/साइन थीटा, ये साइन थीटा लिखा मैंने। अब इसके बाद में देखो साइन थीटा, अब साइन थीटा को हमने चेंज किया था, ये वाली प्रोसेस से ये वाला आंसर आया।
तो ये लिखा मैंने 1/, अब साइन थीटा का आंसर आया रूट सेक स्क्वायर थीटा -1/, सेक थीटा। तो अब देखो भिन्न के नीचे भिन्न आ रही है, तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये सेक थीटा ऊपर चला जाएगा, तो सेक थीटा बटेवा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये कोसेक को मैंने सेक के पदों में चेंज कर दिया। अब ले रहे हैं हम कोट थीटा को, चेंज कर रहा हूं मैं, तो कोट थीटा। अब कोट थीटा को सेक के पदों में चेंज करें तो सीधा रिलेशन तो है नहीं इसमें, तो मैं कोट को टेन में चेंज कर देता हूँ, टेन के साथ इसका रिलेशन है अपने पास। तो कोट थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के बराबर होता है। अब देखो टेन को हमने कन्वर्ट किया, इसके अंदर चेंज किया, तो क्या आया अपने पास, ये वाला आंसर आया। तो मैंने इसको लिख दिया 1/tan थीटा की जगह लिखा मैंने सेक स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये कोट को भी मैंने सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, मान निकाले, यानी इवोल्यूट करना अपने को। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो अब देखो ये जो मान है अपने को वो सारणी के अंदर नहीं मिलेंगे, अपने पास टेबल के अंदर नहीं मिलेंगे, और जो मान टेबल के अंदर नहीं मिलते हैं उसको पूरक विधि द्वारा, यानी कप्लीमेंट्री एंगल जो मेथड है उसके द्वारा किया जाता है। तो इनमें से अपने को क्या करना है, कप्लीमेंट्री एंगल के अंदर इसको चेंज करना है। तो जैसे साइन, अब साइन का कप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कोस, ये कोस लिख दिया मैंने। अब 63 का कप्लीमेंट्री एंगल यानी 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 कर लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा 27। ये 27 प्लस ये मैंने एज इट इज उतार दिया साइन स्क्वायर 27, यानी ये है जैसे जैसे उतार दिया। और नीचे देखो, नीचे भी किसी एक को कप्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर देंगे। इसको चेंज किया जैसे मैंने कोस को, तो कोस का कप्लीमेंट्री एंगल साइन स्क्वायर, कप्लीमेंट्री यानी पूरक कोण, तो साइन, ये साइन स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। अब 17 का पूरक कोण, यानी पूरक कोण कैसे निकालेंगे, पहले पढ़ चुके हम पूरक कोण। तो 90 माइनस 17, 90 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 73, 73 आ जाएगा। ये 73 लिखा मैंने 73 प्लस ये कोस स्क्वायर 73, ये अपने एज इट इज उतार लिया है, जैसे जैसे उतार लिया। अब देखो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अब देखो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू 27 दे रखी है अपने को, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, ये 1 बटेवा ये भी वही लग रहा है साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1/1 बराबर 1, ये इसका आंसर होगा। भाग 2। अब इसमें से किसी एक को पूरक में बदल देंगे हम, तो साइन 25 और कोस 65, कोस 25 प्लस साइन 65। अब साइन का पूरक क्या होता है कोस, ये कोस। अब 25 का पूरक, तो 90 माइनस 25 करें, तो 90 में से 25 गए तो कितने बचे मेरे पास 65, ये 65 और ये कोस 65 उतार लिया मैंने। इधर से भी किसी एक को चेंज कर लेते अपन, तो ये मैंने 25 को चेंज करा इधर भी, तो इधर भी 25 को चेंज कर रहा हूँ मैं। तो कोस का पूरक साइन और 25 का पूरक, 90 में से 25 गए तो 65 और ये साइन 65। अब कोस 65 इंटू कोस 65 यानी कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 यानी साइन स्क्वायर 65। तो वापस वही सर समीकरण बनी अपने पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। ये थीटा की जगह क्या आ रहा 65 आ रहा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्रश्न 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं इसका, तो फर्स्ट पार्ट है अपने पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब देखो ये लिखा मैंने 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इसमें से कॉमन देख ले पहले हम, कॉमन क्या आ रहा है इसमें 9, देखो 9 दोनों के अंदर है, 9 कॉमन आ रहा है,
ये मैंने नो कॉमन निकाला मैंने, क्या बचा अपने पास सेक स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर है माइनस नो कॉमन आ गया अपने पास टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है तो ये 9। अब देखो इसकी वैल्यू 1 होती है, हमने जो रिलेशन पढ़े थे तो उसमें क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये इसका वैल्यू हो गया 1 हो गया। तो अब क्या बना अपने पास 9 इंटू 1 यानी 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी अपने पास बी ऑप्शन इसका सही है और ये हमने जस्टिफाई कर दिया। इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट की तरफ देखें हम, तो सेकेंड पार्ट है इसका 1 प्लस टेन थीटा, ये 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये इसका सेकंड भाग लिया मैंने सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले क्या अपने को साइन कोस की टर्म में इसको चेंज कर देते हैं, इसको साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर देते हैं। तो ये मैंने ये एक लिखा 1 प्लस अब टेन थीटा किसके बराबर किसके इक्वल है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये साइन थीटा बटेवा कोस थीटा, ये टेन को मैंने साइन कोस के पदों में चेंज कर दिया प्लस अब सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 बटेवा कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट अगला वाला, तो ये 1 प्लस अब कोट थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, ये कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस अब कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाई साइन थीटा, ये 1 बाई साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है। अब इस वाले ब्रैकेट का ले लेते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम अपने पास क्या आ रहा है कोस थीटा आ रहा, तो ये कोस थीटा इसका एलसीएम लिया मैंने 1 से इसको डिवाइड किया कोस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कोस थीटा प्लस अब ये इसका भाग इसमें लगाया जैसे है ना, ये तो कट गया डिवाइड किया तो बचा गया साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस ये कोस थीटा कट गया ऊपर क्या बच गया 1, ये 1। वैसे इधर वाले भी हम इधर वाले का लघुत्तम लिया मैंने साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस ये साइन थीटा का भाग इसमें लगाएंगे कट जाएगा बचेगा क्या कोस थीटा, ये कोस थीटा माइनस ये भी भाग लगाया कट गया 1, ये 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ हम गुणा हो रहे हैं, तो एक तो देखो इस पूरे को a मान ले इसको b मान ले, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये वाली सरसेमी का लग रही है। और नहीं तो देखो ये कोस थीटा पहले इन तीनों पदों से गुणा होगा, फिर साइन थीटा को इन तीनों से गुणा करना, फिर 1 को इन तीनों से गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई करें, पहले कोस थीटा इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो कोस थीटा को पहले साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, और फिर देखो कोस थीटा को वापस इस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, वापस कोस थीटा को इससे गुणा करेंगे तो माइनस ये माइनस कोस थीटा, ये कोस थीटा है ना, कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया कोस थीटा, अब ये कोस थीटा तीनों से गुणा हो गया। अब ये साइन थीटा सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस के साइन थीटा को किस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो प्लस साइन थीटा कोस थीटा, फिर वापस ये साइन थीटा को इस माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा, ये साइन भी देखो तीनों पदों से गुणा हो गया। अब क्या करेंगे ये वाला 1 बच रहा 1 है तो 1 भी इन तीनों से गुणा होगा, तो 1 से इसको गुणा करेंगे तो क्या साइन को 1 से गुणा किया तो साइन थीटा हो जाएगा, ये प्लस के साइन थीटा, ये साइन थीटा, फिर 1 को इससे गुणा किया प्लस कोस थीटा, ये प्लस का कोस थीटा, फिर इसको इससे गुणा करेंगे प्लस माइनस 1 एकम 1, ये और नीचे का पद ये उतर गया अपने पास, कोस थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ये आ गया। अब देखो इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं अपन, तो ये देखो साइन थीटा माइनस का है, ये साइन थीटा प्लस का, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये कोस थीटा प्लस का, ये कोस थीटा माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया अपने पास। अब देखो कोस थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा, ये एक ही फैमिली है ना, एक जैसे ही पद है ये वाले, तो एक ही जाति के पद तो कितने हो जाएंगे साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा।
फिर यहाँ पे देखो ये कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक। ये एक लिखा मैंने ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इन दोनों की जगह क्या लिख दिया मैंने? 1 लिख दिया। और ये -1, ये -1 अपॉन ये आ जाएगा नीचे साइन थीटा कोस थीटा। अब ये एक से एक भी कैंसिल हो गया, ठीक। फिर बचेगा क्या? ये वाली वैल्यू बच रही है, तो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट गया, तो बचा क्या अपने पास? 2। ये 2 इसका सही आंसर होगा। तो सेकंड का आंसर कौन सा है अपने पास? सी वाला इसका आंसर होगा। भाग 3। अब भाग 3 क्या अपने पास? सेक ए, ये तीसरा भाग करें हम, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो अब देखो इसको साइन के उसके पदों में लिख देंगे हम, तो सेक का 1/, कोस ए प्लस टेन का हो जाएगा साइन ए बटेवा कोस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। साइन कोस के पदों में हमने इसको व्यक्त कर लिया। तो इसका लघुत्तम ले इधर वाले का, देखो बिन के अंदर जोड़ बाकी है, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास? कोस ए, ये कोस ए, तो कोस ए का भाग इसमें लगा, कोस ए कट गया तो बच गया 1, ये 1, इसको डिवाइड किया तो कैंसिल हो रहा, ये ऊपर साइन ए, ये साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो अब देखो इसके नीचे 1 है, तो ऊपर से देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी? 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू कितनी? साइन है, तो साइन स्क्वायर है, या मैंने सर समीका लगा दी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। और नीचे देखो कोस ए को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? कोस ए, ये कोस ए। अब एक का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है बटेगा कोस ए अपॉन कोस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है? कोस ए स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा की जगह ए है तो ए लिख दिया मैंने, बटेगा कोस ए, ये कोस ए अपॉन में कोस ए। अब कोस ए का इससे डिवाइड करेंगे, इसकी पावर कम हो जाएगी 1, तो ये पावर कम हो गई, अपने पास कोस ए बच जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा कोस ए। तो इसका आंसर होगा अपने पास कोस ए, यानी डी ऑप्शन अपने पास सही होगा। अब चलते हैं इसके चौथे भाग की तरफ। तो चौथा भाग है अपने पास, तो चौथा भाग ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटेवा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो इसकी सीधी शॉर्ट समीकरण अपने पास सीधी रिलेशन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिखा इसको सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर ए। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कोसेक स्क्वायर और थीटा की जगह ए है तो ए लिख दिया मैंने। अब इसको साइन कोस के पदों में चेंज कर लें, तो सेक का क्या होगा? 1/, कोस, तो स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, 1/, कोस स्क्वायर ए बटेवा, ये हो जाएगा हमारे पास कोसे का 1/, साइन, तो 1/, साइन स्क्वायर ए। तो अब देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रही है, यानी बिन के नीचे बिन उल्टी हो जाएगी नीचे वाली, तो 1/, कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटेवा 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर ए बटेवा कोस स्क्वायर ए, तो साइन बटा कोस, तो साइन बटा कोस का क्या होगा? कोट, ये कोट और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, कोट स्क्वायर ए इसका आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन अपने पास सही होगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित सर समीकरणों को सिद्ध कीजिए। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसका पहला भाग है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटेवा 1 प्लस कोस थीटा। तो LHS ले रहे हैं हम बायां पक्ष, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो अब देखो पहले क्या करें, इसको साइन कोस के पदों में चेंज कर दें, तो इसके लिए देखो आइडेंटिटी अपने को ध्यान में होनी चाहिए कि कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1/,
साइन थीटा, ये 1/sin थीटा, माइनस ये माइनस लगाया मैंने। अब कोट थीटा को लिखा मैंने कोस थीटा बटेवा ये साइन थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर लगा लिया मैंने। आगे चले, अब इसका ले रहा हूँ मैं लघुत्तम, एलसीएम लिया मैंने नीचे वाले का, तो ये आ गया साइन थीटा, ये साइन थीटा इसका लघुत्तम आ गया, तो इसका भाग इसमें लगा कट गया, बच गया 1 माइनस। अब कोस थीटा, ये कोस थीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा लिया। अब ये स्क्वायर देखो, इस तो ऊपर नीचे दोनों जगह है, दोनों लगा दिया मैंने, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटेवा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये घात है कोष्टक के ऊपर, यानी ऊपर वाले पद पर भी है, नीचे वाले पद पर भी, दोनों को अलग अलग बांट दिया मैंने। फिर देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटेवा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाला यूं का उतरा मैंने 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो देखो 1 माइनस कोस थीटा अपने को चाहिए, यानी ऊपर वाला आंसर तो मिल रहा है अपने पास, इसलिए इसको मैं कुछ भी नहीं छेड़ नहीं रहा हूँ। और नीचे देखो ये एक को मैं एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, तो क्या क्या आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, क्या सबसे का बने पड़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस, ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कोस थीटा, तो ए प्लस बी यानी ए की वैल्यू हो गई अपने पास 1 और बी की वैल्यू कोस थीटा, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस थीटा, ए माइनस बी 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो ये वाले सेम पद है, ए की फैमिली से है, ये सजातीय पद है, तो इसके एक घात कम हो जाएगी, ये घात कम हो गई, तो क्या हो जाएगा अपने पास 1 माइनस कोस थीटा बटेवा 1 प्लस कोस थीटा। ये अपने पास RHS आंसर, ये LHS लिया, RHS आंसर, तो LHS बराबर RHS, ये अपने पास प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। प्रश्न 5 इसका सेकंड भाग है कि कोस ए बटेवा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटेवा कोस ए बराबर 2 सेक है। तो अब देखो साइन कोस के पदों में पहले चेंज है, तो मैं इसका LHS ले रहा हूँ, ये LHS, तो मैंने उतारा कोस ए बटेवा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटेवा कोस ए। देखो साइन कोस के पदों में पहले ये चेंज है, तो इसको चेंज कर ही नहीं। अब भिन्न के अंदर जोड़ भाग यानी फ्रैक्शंस के अंदर है अपने पास, तो इसको अपन एलसीएम लेंगे नीचे का, तो ये आ जाएगा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये इसका एलसीएम आया, लघुत्तम आया। तो इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 1 प्लस साइन ए तो कट गया, कैंसिल हो गया, बचा गया कोस ए को ऊपर मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस कोस ए का भाग इसमें लगाए डिवाइड किया, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए को इस 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ गया। तो अब करेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ देखो आइडेंटिटी बन रही पड़ा 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, सर्च में का बन गया अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, ये नीचे वाला एज इट इज उतर जाएगा, जैसा है वैसा का उसको डाल लिया मैंने 1 प्लस साइन ए। तो अब देखो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर इन दोनों को मैं पास में लिख रहा हूँ मैं, तो ये लिखा मैंने कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर ये आ जाएगा प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए अपॉन, ये अपॉन बटे में आ जाएगा, तो कोस ए, ये कोस ए, कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये बराबर है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर, ये 1 प्लस 2 साइन ए, ये 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो 1 बीच में, ये देखो ये वाला 1 छूट गया था यहाँ पे अपने पास, तो इसको इसके पास में लिखा, और ये वाला 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 ये प्लस आ गया, तो
1 प्लस 1 2 साइन ए। तो अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, ये 2 साइन ए बटेवा कोस ए और 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, देखो दो दोनों पदों के अंदर है तो दो को मैंने कॉमन निकाला, ये दो कॉमन आया तो इसमें क्या बच जाएगा, एक प्लस दो कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा अपने पास, साइन ए, ये साइन ए अपॉन कोस, ये कोस ए और 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया तो बचा गया अपने पास 2 इंटू 1 बाई कोस ए। तो 2 इंटू 1 बटेवा कोस ए बच जाएगा, तो ये 2 और 1 बटेवा कोस इसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है, तो 2 सेक ए, ये अपने पास RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS, ये अपने को प्रूव करना था, हो गया, ये अपने पास हो गया। भाग 3 थर्ड पार्ट है, टेन थीटा बटेवा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो LHS ले रहा हूँ मैं इसका LHS, तो टेन थीटा इसको साइन कोस के पदों में लिख दें हम, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा अपॉन ये 1 माइनस, अब कोट थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, ये इसके प्लस, ये वाला प्लस लगाया मैंने। अब कोट थीटा को लिखा मैंने कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये बटेवा 1 माइनस टेन थीटा का लिखा मैंने साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। तो अब देखो साइन थीटा बटेवा कोस थीटा, ये साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। अब नीचे वाले का लघुत्तम ले हम, तो ये नीचे वाले का लघुत्तम लिया मैंने, क्या आएगा, साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये इसका भाग साइन में लगा, साइन बार गया, ये ऊपर हुआ तो साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा का भाग इसमें कट जाएगा, बचेगा कोस थीटा, ये कोस थीटा प्लस ये प्लस, फिर उतारा मैंने कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये साइन थीटा, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे हम, कोस थीटा, ये कोस थीटा, तो 1 से इसको डिवाइड किया कोस थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये कोस थीटा माइनस कोस से कोस को डिवाइड किया कैंसिल हुआ, माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा। अब देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रही, भिन्न के नीचे भिन्न, तो नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू, ये उल्टा होगा तो क्या होगा, साइन थीटा ऊपर गया, साइन थीटा बटेवा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये प्लस, वही काम इसमें होगा कि नीचे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, ये साइन थीटा इनटू ये कोस थीटा ऊपर गया, कोस थीटा बटेवा ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब देखो साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बटेवा ये कोस थीटा इनटू साइन माइनस कोस, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये प्लस लगा दिया मैंने, फिर कोस को कोस से गुणा किया, क्या आया अपने पास, कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू क्या आ रहा है अपने पास, कोस माइनस साइन, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इसका आ जाएगा, इसको बीच में लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो अब फिर इसका देखो फ्रैक्शन बन रही है, यानी एलसीएम लेना होगा, लघुत्तम लेना होगा भिन्न का, लेकिन थोड़ा ध्यान देवे तो यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ तो साइन माइनस कोस है और यहाँ है कोस माइनस साइन, तो इस पद को एक जैसा बनाने के लिए अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले कोष्टक के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये साइन अभी माइनस में, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये कोस अभी प्लस में, वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से क्या चिन्ह चेंज हो जाएंगे इनके। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा बटेवा कोस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटेवा साइन थीटा, ये साइन थीटा। अब यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाला तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो अभी ये साइन माइनस का, ये तो हो जाएगा प्लस का, ये साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, ये भी कोस प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा हो जाएगा, ये लो साहब। अब ये देखो, अब इसका लघुत्तम ले हम, तो लघुत्तम लिया मैंने, तो लघुत्तम क्या क्या आ रहा है, एक तो साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है, ये साइन थीटा
कोस थीटा, और ये ब्रैकेट सेम ही है तो इसका ये लघुत्तम में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक ही बार लिखना पड़ेगा। ये हो गया। अब इसका भाग इसमें लगाना अपने को, तो एक कोस से कोस कैंसिल हो रहा है, इस ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, बचा साइन थीटा। अब साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा अपने पास साइन क्यूब थीटा माइनस, फिर देखो वही तरीका यहाँ से इसको डिवाइड करना, तो साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, इस ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, बचा कोस थीटा, कोस थीटा को ऊपर गुणा करो मल्टीप्लाई करो तो कोस क्यूब थीटा आ जाएगा। अब यहाँ अपने पास आइडेंटिटी बन गई अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी अपने पास ए माइनस बी, और आगे वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी हो जाएगी अपने पास। तो ए की जगह आ रहा है साइन थीटा, बी की जगह आ रहा है कोस थीटा, तो पहला ब्रैकेट देखो ए माइनस बी यानी अपने पास आ जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर आगे वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो ए बी का मतलब ए का मतलब साइन थीटा, बी का मतलब कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, ये लो सा, और ये नीचे एज इट इज उतर जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ये ब्रैकेट सेम मिल रहा साइन माइनस कोस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो ये एक लिखा मैंने, प्लस ये प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटेवा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, ये कोस थीटा। तो अब देखो मैं ये जो साइन कोस है ये इसके नीचे भी दोनों के नीचे, तो मैं इन दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ ना, तो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसके नीचे भी आ जाएगा ये, तो साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, तो ये साइन थीटा कैंसिल, ये कोस थीटा से कोस थीटा, इसका तो हो गया अपने पास क्या 1, ये 1 हो जाएगा। अब देखो 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन का क्या होता है 1 अपॉन साइन, 1 बटा साइन यानी कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा, और 1 बटा कोस का क्या होता है 1 अपॉन कोस इजिकल टू सेक थीटा, ये सेक थीटा, ये अपने को आंसर लाना था, ये अपने पास LHS बराबर RHS होगा। चौथा भाग है फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इजिकल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए, तो इसका LHS लेवे LHS, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम साइन कोस के पदों में चेंज करते हैं इसको, तो 1 प्लस सेक का क्या होगा 1 बटा कोस 1 बाई कोस, ये 1 बाई कोस ए, ये ए आ गया, अपॉन सेक 1 बाई कोस ए 1 बाई कोस ए, ऊपर वाले का हम एलसीएम ले ले लघुत्तम ले ले ऊपर वाले का, तो ये ऊपर वाले का लघुत्तम लिया मैंने कोस ए, ये एलसीएम आ गया हमारे पास कोस ए, तो एक से इसको डिवाइड करेंगे कोस ए, ये कोस ए प्लस 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 बाई कोस ए, तो ये हो जाएगा अपने पास देखो कोस ए से तो कोस ए कैंसिल कर दें तो क्या बच जाएगा अपने पास, ये उल्टा होगा ना फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो ये कोस ए ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कोस ए से कोस ए कट रहा, तो ये आ जाएगा बचेगा क्या अपने पास 1 प्लस कोस ए। अब देखो यहाँ से करने के वापस दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम RHS सोल्व कर लें और उसका आंसर भी क्या आना चाहिए RHS का भी यही आंसर आना चाहिए, या फिर इसी को आगे क्रम में बढ़ा लें तो भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं जैसे RHS को सोल्व करूँ मैं इसका, तो RHS सोल्व किया मैंने, ये RHS, तो RHS क्या अपने पास साइन स्क्वायर ए बटेवा 1 माइनस कोस ए, तो अब देखो साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, तो इसको लिखा मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह ए आ रहा तो ए लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये आ गया अपने पास 1 प्लस कोस ए, पहले चल ही रहा है नीचे। अब देखो ऊपर एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो ये फिर अपने पास आइडेंटिटी बन गई सरसमे का बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की जगह तो एक आ रहा है बी की जगह कोस आ रहा है, तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए माइनस बी यानी 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए बटेवा अपॉन, तो ये आ जाएगा 1 प्लस
कोस ए। तो 1 प्लस कोस ए से 1 प्लस कोस ए माइनस है नीचे, सॉरी नीचे माइनस है, ये माइनस लगा दें। तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास 1 प्लस कोस ए। तो ये 1 प्लस कोस ए, देखो LHS बराबर RHS आ रहा। तो एक तो ये तरीका है, एक स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अब दूसरा तरीका, जैसे हम RHS सोल्व नहीं करना चाहें और इसी को आगे बढ़ावे, तो इसी को आगे बढ़ावे तो क्या होगा कि मैंने लिखा इसको 1/1 प्लस, या इसको यूं करो चलो 1 प्लस कोस ए है, तो ये 1 प्लस कोस ए आया अपने पास। तो इसको क्या मैं 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ। तो मैंने किया 1 माइनस कोस ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया 1 माइनस कोस ए से, ठीक है। तो देखो 1 प्लस कोस ए को 1 माइनस कोस ए से, तो देखो आइडेंटिटी बन रही है अपने पास a प्लस बी ए माइनस बी, सरसेमी बन गई ना अपने पास a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी सरसेमी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर a, बटेवा 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, 1 माइनस, अब कोस स्क्वायर है ये कोस स्क्वायर ए, बटेवा 1 माइनस कोस ए। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की ए आ रहा तो ए लिख दिया, अपॉन 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए, ये अपने पास RHS आ गया। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं इसको। तो LHS बराबर RHS, ये अपने पास प्रूव हो गया। लो सर, पांचवा भाग इसका, पांचवें सवाल का। तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, अपने को आंसर लाना है कोस ए प्लस कोट ए, और इस आइडेंटिटी का अपने को यूज करना है, इस सरसमीका को अपने को प्रयोग करना है, इसको लागू करना अपने को। तो अब देखो साइन, ये सरसमीका लागू करने के लिए देखो अपने कोसेक और कोट की जरूरत होगी। तो अगर मैं इसके अंदर साइन का भाग लगा दूं तो कोस बटेवा साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 बटेवा साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो वो अपने पास आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रत्येक पद में साइन का भाग लगा रहा हूँ, ठीक है, यानी डिवाइडेड बाय साइन ईच टर्म, है ना। तो ईच टर्म डिवाइडेड बाय साइन, तो कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। इस टर्म डिवाइडेड बाय साइन, यानी प्रत्येक पद को क्या साइन से भाग देने पर। तो अब कोस बटेवा साइन किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। तो कोट ए माइनस साइन से साइन कट गया, क्या बच जाएगा अपने पास 1, ये 1 प्लस 1 बाई साइन कोसेक, ये कोसेक ए, अब साइन बटेवा कोस, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा कोट, ये कोट ए प्लस ये साइन से साइन कैंसिल यानी 1 माइनस 1 बाई साइन यानी कोसेक, ये कोसेक ए। अब मैं क्या इस 1 को लास्ट में लिख देता हूँ, कोसेक को इसके पास लिख देता हूँ। तो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन ये कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये मैंने लिख दिया। अब देखो ये आइडेंटिटी देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये 1 किसके इक्वल होगा, ये a किसके बराबर होगा, अगर ये कोट स्क्वायर को इधर ले इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a, ये a किसके बराबर आ रहा है। तो इस a की जगह में ये वाली चीज़ लिख रहा हूँ, इसको लागू कर रहा हूँ मैं। तो बाकी ये उतर गया कोट a प्लस कोसेक ए माइनस, अब ये वाला 1 है, इस 1 की जगह क्या है, 1 किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया ना, इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा अपने पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन ये नीचे वाला एजिटिव होते जाएगा,
कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो यहाँ फिर आइडेंटिटी बन गई सरसमी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी सरसमी का क्या होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये तो उतर गया अपने पास कोट ए प्लस कोसेक ए, ये आइडेंटिटी उतर गया। यहाँ आइडेंटिटी का यूज करें हम ए स्क्वायर माइनस बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की वैल्यू तो है कोसेक ए, बी की वैल्यू है कोट ए, तो ए प्लस बी यानी कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन ये इजिट तो हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो यहाँ से देखो दो पद बन रहे पास, दो टर्म बन रही, एक तो ये और एक ये वाली पूरी। तो इन दोनों में कॉमन देखें हम तो देखो कोट प्लस कोसेक इसमें भी है, कोट प्लस कोसेक इसमें भी है, तो मैं कोट प्लस कोसेक को कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, तो कोट ए प्लस कोसेक ए ये मैंने कॉमन लिया, तो क्या बच जाएगा अपने पास, ये पूरा बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा अपने पास, ये वन बच गया है अपने पास, माइनस ये वाला कोसेक प्लस कोट बाहर आ गया, तो क्या बच जाएगा अपने पास कोसेक ए माइनस कोट ए, तो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे अपने पास, तो क्या हुआ अपने पास कोट ए प्लस कोसेक ए, इस वाले ब्रैकेट को खोल रहे हैं हम 1, अब ब्रैकेट से बाहर माइनस, अंदर वाला साइन चेंज, माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कोट ए, और ये नीचे उतारा मैंने कोट ए, देखो कोट ए, देखो इसमें भी देखो 1 प्लस का है ना, तो इसको चाहिए तो पहले लिख सकते हैं अपन 1, फिर माइनस का कोसेक है माइनस कोसेक ए, फिर प्लस का कोट है, ये प्लस का कोट आगे पीछे लिख लिया, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो अब देखो ये ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो रहा, तो क्या बचा अपने पास कोट ए प्लस कोसेक ए, तो कोट ए प्लस कोसेक ए, ये लो साहब ये अपने को सिद्ध करना था, तो क्या हो गया अपने पास LHS इज इक्वल टू RHS, ये अपने पास प्रूफ हो गया। भाग 6 छठा भाग है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, तो इसका मैंने LHS लिया, मैंने LHS 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब जैसा कि हम रेशनलाइज करते हैं इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन है तो इसको मैंने 1 प्लस साइन से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस साइन है, ये 1 प्लस साइन है, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना अपने को, तो 1 प्लस साइन है, तो देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसको लिखा मैंने 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, इसको हर परिमेयकरण किया इसका, तो इसके क्या उल्टे चिन्ह से गुणा करना अपने को, 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे, यहाँ प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते, गुणा कर लेते, तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे देखो आइडेंटिटी बन गई अपने पास, सरसमी का बन गई ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, तो ये फिर देखो ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटेवा, अब 1 प्लस साइन ए साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर ए के बराबर होगा, तो यहाँ मैंने लिखा कोस स्क्वायर ए। अब देखो रूट भी आ रहा है स्क्वायर भी आ रहा है, रूट और स्क्वायर दो रहा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर भी हट गया रूट भी हट गया, तो 1 प्लस साइन ए बटेवा अपॉन क्या बच रहा है अपने पास, ये देखो स्क्वायर भी है रूट भी है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कोस ए, ये कोस ए। अब देखो ये कोस इसके भी नीचे है इसके भी नीचे, इनको अलग अलग कर लें हम, तो 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो 1 बाई कोस, 1 बटा कोस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है, तो ये सेक ए, और साइन बाई कोस
साइन बटेगा कोस किसके बराबर होता है, टेन के, तो टेन ए, ये अपने पास RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS, ये इसका हो गया। सेवेंथ पार्ट, सातवां भाग अपने पास, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा किसके इक्वल लाना अपने को, टेन थीटा के इक्वल लाना अपने को, प्रूव करना है। तो मैंने LHS लिया, ये LHS सोल्व कर रहा हूँ मैं इसका। तो अब देखो ऊपर वाले भाग में देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, इसमें कॉमन देखें हम तो क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है इसके अंदर कॉमन। तो ये मैंने साइन थीटा को कॉमन निकाला, तो क्या बच जाएगा अपने पास, इसमें ये साइन थीटा बाहर आ गया, क्या बच जाएगा 1 माइनस ये 2 लिखा मैंने। अब साइन क्यूब में से साइन थीटा बाहर आ गया, क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये नीचे देखो क्या कॉमन आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ रहा, ये कोस थीटा। तो ये कोस क्यूब में से एक कोस थीटा बाहर आ गया, क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये कोस थीटा बाहर आ गया, तो क्या बच जाएगा अपने पास 1 बच जाएगा। और यहाँ पे ये 2 बच रहा है, ये 2 है ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा बच रहा। तो अब देखो ये साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो या तो नीचे वाले कोस स्क्वायर तो साइन के पदों में लिख देवे, या साइन स्क्वायर को कोस के पदों में लिख देवे, दोनों में से कोई सा भी चेंज कर सकते हैं हम। तो मैं नीचे वाले को चेंज कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला इजिट उतारा मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ये 2 ये 2 है ना, यूं का उतारा। अब कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, है ना, ये 2 उतर गया। और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये -1 ये माइनस का 1। ओके, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ये कोस थीटा। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 को अंदर गुणा करेंगे हम, तो क्या आ रहा है 2 एकम 2 2 1 जा 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 ये माइनस का 1 आ गया अपने पास। फिर आगे सोल्व करें इसको, तो क्या आ रहा है साइन थीटा, ये साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, अगर इसमें चेंज करते क्या नीचे वाले को चेंज नहीं करते, तो कोस थीटा ये कोस थीटा। अब देखो 2 माइनस 1, तो 2 में से एक गया तो एक, 2 माइनस 1 यानी 1, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरे ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, कोष्टक से कोष्टक पूरा कट गया, सेम है। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, ये टेन थीटा इसका आंसर होगा। तो LHS बराबर RHS, ये अपने पास प्रूव हो गया। अब 8वें भाग की तरफ चले, तो 8वां भाग है अपने पास साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल लाना अपने को, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल लाना। तो ये मैंने LHS सोल्व किया, मैंने LHS सोल्व कर रहा हूँ ये। तो यहाँ देखो आइडेंटिटी लग रही है अपने पास सरसमी का a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो चलो पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं, ये वाली सरसमीका का प्रयोग कर रहे हैं। तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 a की जगह साइन a, ये साइन a, b की वैल्यू कोस a, ये कोस a प्लस बी स्क्वायर, कोसेक है सॉरी, है ना, कोसेक है, ये कोसेक है प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी कोसेक, बी का मान कोसेक है, तो कोसेक स्क्वायर a। इसमें सरसमीका का प्रयोग कर लिया, आइडेंटिटी का प्रयोग कर लिया। अब देखो सेम आइडेंटिटी यहाँ यूज हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो a की जगह कोस आ रहा है, b की जगह सेक आ रहा है, इसे आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ मैं आगे। तो a स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर 2ab, 2 कोस a सेक a प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर a, ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी सेकंड वाले में भी। तो अब देखो ये साइन स्क्वायर के पास में मैं कोस स्क्वायर लिख रहा हूँ, मैं इनका मान 1 होगा, समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, ठीक है, इसको और इसको मैंने पास में लिख दिया। इसके बाद में देखो प्लस 2 ये 2
साइन ए, ये साइन ए। अब कोसेक, कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/, साइन, तो इसको लिखा मैंने 1/, साइन ए, प्लस कोट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है। तो अब कोसेक स्क्वायर है का इसकी आइडेंटिटी क्या होगी अपने पास, इसकी सरसमीका क्या होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने वो tan स्क्वायर लाना है। तो कोसेक को क्या मैंने tan के पदों में ले लेना है, तो इसको लिखा मैंने 1 + tan स्क्वायर ए, प्लस ये हमने पहले लिख दिया। तो आगे चलते हैं, ये 2 कोस ए। अब सेक, सेक किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, 1/cos, तो इसको लिखा मैंने 1/cos ए, प्लस सेक। अब सेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो ये किसके 1 + cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि आपने का आंसर भी कोट स्क्वायर लाना है, तो इसको मैंने कोट के पदों में लिख दिया 1 + cot स्क्वायर ए, कोट की टर्म में चेंज हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ ये कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो इसका मान कितना होता है अपने पास 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 1 प्लस ये वाला 2, ये वाला 2, फिर ये 1, ये 1, फिर ये tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, प्लस 2, ये वाला 2, प्लस 1, ये 1, प्लस कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है। अब देखो 3 4 5 6 7 है ना, 7 हो रहे हैं जोड़ने पर, ये 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये अपने पास RHS आ गया। 9th पार्ट, 9वां भाग इसका, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/tan ए प्लस कोट ए। तो LHS सोल्व करते हैं अपन, ये LHS सोल्व किया मैंने। तो कोसेक और इसको क्या करें हम, साइन के कोस के पदों में व्यक्त कर ले इसको, है ना, इसकी टर्म में चेंज कर लेते हैं, साइन कोस की टर्म में। तो कोसेक यानी 1/sin ए, 1/sin ए, माइनस साइन पहले साइन में ही है, ये इसको चेंज किया है मैंने, ये उतर गया। कोसेक, सेक का क्या होता है 1/cos, ये 1/cos ए माइनस cos ए। अब इधर का लघुत्तम लिया मैंने, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए, ये साइन ए, इसका लघुत्तम आया, एलसीएम आया, तो 1 माइनस ये साइन मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए, फिर ये आया अपने पास कोस ए, ये कोस ए, कोस ए का भाई इसमें कट गया, ये 1 माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे, कोस, कोस को ऊपर मल्टीप्लाई करो, कोस स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा यानी ए अपॉन साइन ए बटेवा साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए, कोस स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है अपॉन कोस ए, ये कोस ए। अब इस साइन ए से इसका स्क्वायर खत्म, इस कोस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है अपने पास साइन ए कोस ए। अब देखो यहाँ से भी इसको सोल्व करने के दो तरीके, या तो RHS सोल्व करो, इसका भी आंसर यही आना चाहिए, और या फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए ये वाला सोल्व कर लेते हैं। तो RHS वाला सोल्व करें तब तो आप करोगे, ये मैं इसको आगे बढ़ाते हुए सोल्व कर रहा हूँ। तो इसको लिखा मैंने 1/sin ए cos ए। देखो 2 बार 1 लिखने से क्या इसमें कोई मान में कोई चेंज, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ अपने पास, किसको वापस उल्टा करेंगे जो ऊपर ही जा रहा है, यानी इसके मान में कोई चेंज नहीं है। तो ये 1 मैंने यूं का यूं रखा, 1 अपने को आंसर लाना ऊपर वाला। इस 1 को क्या लिखते हैं, ये 1 साइन और कोस के अंदर 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह लिखा मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन ये वाला उतर जाएगा अपने पास साइन ए कोस ए। अब ये साइन कोस इसके नीचे भी अलग अलग कर लेते हैं हम, 1/, ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर ए बटेवा साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटेवा साइन ए कोस ए। तो 1/, यहाँ साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल है, यहाँ कोस से इसका स्क्वायर कैंसिल है, तो यहाँ क्या बचा, साइन बटेवा कोस बच रहा है, तो साइन बटेवा कोस किसके बराबर होगा, tan ए के बराबर होगा, प्लस यहाँ देखो कोस बटेवा साइन बच रहा, तो कोस बटेवा साइन यानी कोट, ये कोट ए, ये अपने पास RHS आ जाएगा। भाग 10, ये अपने पास है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए,
इजिकल टू 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इजिकल टू टेन स्क्वायर है। ये अपने को दोनों का आंसर क्या लाना अपने को टेन स्क्वायर है। तो सबसे पहले ये LHS ले रहा हूँ मैं LHS, तो ये LHS लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है ये सरसमीका किसकी होती है, किसकी आइडेंटिटी है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर है इजिकल टू सेक स्क्वायर है, तो यह लिखा मैंने सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर है, ये कोसेक स्क्वायर ए। तो इसको अब साइन कोस के पदों में चेंज कर ले तो सेक किसके बराबर होता है 1 बटा कोस, तो इसको लिखा मैंने 1 बटेवा कोस स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा लिया मैंने अपॉन कोसेक किसके बराबर है 1 बटेवा साइन, तो 1 बटेवा साइन स्क्वायर ए। तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, भिन्न के नीचे भिन्न, नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी 1 बाई कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो देखो साइन स्क्वायर ए बटेवा कोस स्क्वायर, तो यहाँ साइन बटेवा कोस किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है, ये 10 और स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा दिया 10 स्क्वायर ए, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अब इसका भी आंसर यही लाना अपने को, तो एक स्क्रीनशॉट लेवे इसका। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं हम, तो 1 माइनस टेन है, तो 1 माइनस टेन है तो इसको साइन कोस के पदों में चेंज करके सीधी तो अपने पास आइडेंटिटी बन नहीं रही सरसमीका, तो ये लिखा मैंने साइन कोस के पदों में चेंज करके, तो 1 माइनस अब 10 का क्या होगा साइन ए बटेवा कोस ए, ये कोस ए अपॉन 1 माइनस कोट का लिखा मैंने कोस ए बटेवा साइन ए का ये स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा लेंगे हम। तो ऊपर वाले का लघुत्तम लिया मैंने, तो ऊपर वाले का लघुत्तम लिया तो क्या आएगा अपने पास कोस, ये कोस ए, तो ये कोस यहाँ आ जाएगा, तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन, अब नीचे वाले का भी लघुत्तम लेंगे हम तो क्या आएगा साइन ए, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और ये स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लेंगे हम। तो देखो भिन्न के नीचे भिन्न आ रही, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, यार नीचे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, तो ये अपने पास आएगा कोस ए माइनस साइन ए बटेवा अपॉन कोस ए, ये कोस ए इंटू ये वाला उल्टा हो जाएगा तो क्या होएगा साइन ए, ये साइन ए अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस कोस ए। तो अब देखो साइन अपॉन कोस का तो क्या हो जाएगा 10, अब देखो यहाँ तो कोस माइनस साइन, यहाँ साइन माइनस कोस है, तो क्या हम एक में माइनस कॉमन ले ले, चाहे यहाँ ले चाहे यहाँ ले, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ कॉमन, तो यहाँ मैं यहाँ लिख लेते हैं, तो ऊपर वाले से मैंने माइनस कॉमन लिया मैंने, तो माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ये कोस अभी प्लस का ये माइनस का हो जाएगा और ये साइन माइनस का जो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए, ये साइन ए अपॉन बटेवा ये कोस ए, ये कोस ए और साइन माइनस कोस, ये साइन ए माइनस कोस ए, और ये स्क्वायर लग रहा है अपने पास, तो ये स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब ये साइन माइनस कोस ए साइन माइनस कोस कट गया, तो अब बचा क्या अपने पास माइनस साइन बटेवा कोस का क्या होगा 10, ये 10 और ये स्क्वायर लगा दिया। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा प्लस आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर ए, ये अपने पास सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया अपने पास